बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विसाल यार चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। एक शिकारी ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया उसमें फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उस शिकारी से कहा, ऐ इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं। इन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत है? जरा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, नन्ही सी मैं जान हूं, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगी जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। उनमें से एक नसीहत तो मैं अभी करूंगी, जबकि दूसरी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी, और उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ना जाने चिड़िया क्या फायदेमंद नसीहतें करे। उसने चिड़िया की बात मानते हुए उससे पूछा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनाचा चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। यह सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत यह है कि जो बात हो जाए उसका गम न करना। और फिर कहने लगी, ऐ भले मानिस, ऐ इंसान, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबह करते और मेरे पेट से इस मोती को निकाल लेते और इसको फ़रोख्त करने से तुम इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारे आने वाली कई नस्लों के लिए काफ़ी होती और तुम बहुत बड़े रईस हो जाते। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो लगा अफसोस करने और पछताया कि है इस चिड़िया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की। अगर इसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने उसे इस तरह सोच में पड़े देखकर उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, भले मानिस, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए कि जो बात ना हो सकने वाली हो उसका हरगिज यकीन मत करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का एतबार कर लिया कि मैं छटाक भर वजन रखने वाली चिड़िया अपने पेट में पाव वजन का मोती रखती हूँ। क्या यह मुमकिन हो सकता है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत यह की थी कि जो बात हो जाए उसका गम न करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर ना लिया और गम व अफसोस में मुब्तला हो गए कि ख्वाह मख्वाह मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कब अमल किया जो तीसरी पर करोगे? तुम नसीहत के काबिल ही नहीं। ये कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ी और हवा में परवाज कर गई। वो शख्स वहीं खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर व फिक्र करते हुए सोचों में खो गया।